महिला जनरल को पहली ही नजर में शक हो गया कि सामने खड़ी लड़की उसकी असली बेटी नहीं है। लड़की उसके दिए हुए गहने पहने थी, लेकिन उसका चेहरा उसकी उस बेटी जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वो इतने सालों से हर दिन याद करती थी। फिर भी उसने तुरंत उसकी पोल नहीं खोली। महिला को इससे भी बड़ा धक्का तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका पति एक सौतेली औरत को घर ले आया और दिन में जो लड़की दिखी थी वह दरअसल उसी की बेटी है, जबकि उसकी अपनी असली बेटी को प्रताड़ित करके अस्तबल में बेहद बुरी हालत में रखा गया है। यह सुनकर महिला गुस्से से भर उठी। उसका मन हुआ कि उसी वक्त दोनों को खत्म कर दे, लेकिन सबसे जरूरी था अपनी बेटी को बचाना। वह तुरंत शाही अस्तबल पहुंची, वहां बेटी को तंग करने वाले आदमी को निपटाया और अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बेटी ने रोते हुए बताया कि उसकी मां के युद्ध में जाने के बाद उसका पिता एक सौतेली औरत और लड़की को घर लाया। उन्होंने उस नकली लड़की को उसके कपड़े और गहने दे दिए, जबकि उसे रोजाना यातनाएं दी गईं, सड़ा हुआ खाना खिलाया गया और अंत में उसके हाथ और चेहरे को भी जख्मी कर दिया गया। यह सब सुनकर महिला जनरल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कसम खाई कि वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेगी। उसने अपनी बेटी को इलाज के लिए भेजा और घर पहुंची। जैसे ही वो घर पहुंची, नकली लड़की दौड़कर आई और घमंड से बोली कि युद्ध जीतने के इनाम से उसके लिए नए कपड़े बनवाए जाए। यह सुनते ही महिला ने उसे कई थप्पड़ जड़ दिए और फिर उसे कोड़े से मारना शुरू कर दिया ताकि वही दर्द उसे महसूस हो जो उसकी असली बेटी ने सहा था। जब सौतेली औरत बीच में आई तो उसे भी नहीं छोड़ा। तभी उसका पति वहां आया। उसने गुस्से में जनरल को बुरा भला कहा और खुद को घर का मालिक बताया, लेकिन जनरल ने उसे भी थप्पड़ मारकर उसकी औकात याद दिला दी कि यह सब उसकी मेहनत और युद्ध की कमाई से बना है। पति गुस्से से बोला कि वह उसी चालाक औरत से शादी करेगा और उसे घर की मालकिन बना देगा। यह सुनकर महिला का सब्र टूट गया। उसने तलवार निकालकर तीनों को खत्म करने की ठान ली, लेकिन तभी अचानक राजकुमार वहां आ पहुंचा और उल्टा महिला को चुप रहने को कहने लगा, क्योंकि असल में यह साजिश राजकुमार के इशारे पर हुई थी। क्योंकि महिला की बढ़ती